सरगोधा रजाकार पुलिस की वर्दी पहनकर डकैतियां करते रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस वर्दी में मलबूस मुजम्मिल नामी रजाकार ने खुशाब में डकैती की 4 वारदातें की। 4 वारदातों में गन पॉइंट पर लूटी गई रकम 1.5 लाख, 2 कीमती मोबाइल और 125cc मोटरसाइकिल बरामद। थाना सिटी शाहपुर सिटी ने वारदात के बाद फरार होते हुए मुलजिम को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना सैटेलाइट टाउन में रजाकार मुजम्मिल पर डकैती के 4 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस की बदनामी का बाइस बनने वाला रजाकार मुतादिद डकैतियों में रिकॉर्ड याफ्ता है। साहिवाल प्रेस क्लब के बाहर टोयोटा मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में नाराबाजी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा TNN न्यूज़ मुजम्मिल नवाब से। जी मुजम्मिल नवाब, क्या मुतालबात हैं, मुजाहिरीन के आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त साहिवाल प्रेस क्लब के बाहर टैप्टा मुलाजमीन का जो है एहतजाज चल रहा है और काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पर जो टैप्टा मुलाजमीन जो हैं वो इकट्ठे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस वक्त टैप्टा मुलाजमीन की जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस एहतजाज के बारे में भी उनका क्या कहना है। जी बताइए। देखिए, हम फीमेल हैं, यहाँ पे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, बच्चों को स्किल सिखाते हैं, हुनर सिखाते हैं। हम इतना काम कर रहे हैं, क्या ख्याल है आपके लिए? फीमेल ऐसे ही निकल आती हैं घरों से, किसी वजह किससे निकलती है? कोई किसी किस्म का हमें अलाउंस नहीं दिया जा रहा, किसी किस्म का अलाउंस नहीं दिया जा रहा हमें। और 1.5 साल से हम अपने इदारों में बैठे, हमें कोई निकलने के पे मजबूर, इन्होंने खुद किया है हमें मजबूर। ये एक महकमे में सिविल सर्वेंट को दे रहे हैं और हमें नहीं दे रहे। क्या हमारे अंदर ये बेचैनी नहीं आएगी? हम कैसे काम करवाएंगे अपना? बताए ना मुझे। जब तक एक स्टूडेंट को अच्छा काम करने पे शाबाश नहीं मिलती, वो काम भी नहीं करता। जब तक हमें हमारे राइट नहीं दिए जाएंगे, हम भी नहीं सही तरह से काम कर सकेंगे। सही काम करवाना है तो हमारे हक हमें देने पड़ेंगे, वरना फिर हम सारा कुछ करना जानते हैं। समझ में? ये आपने सुना है कि भी टैप्टा एम्प्लॉयज़ जो हैं फीमेल एम्प्लॉयज़, उनका कहना है कि भी हम जो अपनी मेहनत करते हैं, हम बच्चों को जो है तालीम देते हैं, लेकिन हमें हमारी मेहनत का सिला नहीं दिया जा रहा। हम 1.5 साल से ये धक्के खा रहे हैं कि हमें ये अलाउंस दिया जाए, लेकिन ये हमें नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए हम जो उस वक्त तक अब ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाता। जी। मंचनाबाद में ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉइज यूनियन के ज़ेरे एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद पर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने इस पर जल्द अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराई। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने लोकल गवर्नमेंट पंजाब से दूसरे महकमात की तरह 15% अलाउंस जो वफाकी हुकूमत मंजूर कर चुकी का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है। मजीद बता रहे हैं TNN न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद यार खोखर। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी का मुलाजमीन ने वफाकी हुकूमत की तरफ से 15% अनाउंस मंजूर किए जाने पर पंजाब हुकूमत आज तक जारी नहीं की थी। इस वक्त हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी का मुलाजम मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबा है और आइंदा का क्या लाहेअमल तय किया उन्होंने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का एहतजाज मरकज़ी क़यादत के हुक्म पर किया जा रहा है। 8 तारीख से हम एहतजाज स्यापटियाँ बांध कर रहे थे और 15 तारीख से मुकम्मल सर्विसेज बल्दियाती पूरे पंजाब की बंद होगी और सेक्रेटेरिएट के सामने धरना होगा जब तक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट 15% अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी नहीं करते। वहाँ से हम वापस नहीं आएंगे और तमाम बल्दियात में टोटल बल्दियाती सर्विसेज बंद रहेंगी। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हमारे मुतालबत मंजूर ना किए गए तो 15 तारीख से लाहौर में धरना होगा जब तक हमारे मुतालबत मंजूर नहीं किए जाते। जी। हासिलपुर महकमा वापडा सिटी सब डिवीजन मोहल्ला मलिक मोहम्मद नईम एडवोकेट रिजवान बशीर कम्बो में बिजली के ओवर वोल्टेज आने की वजह से अहले मोहल्ला की मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जल गईं। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज रहनुमा PTI मलिक मोहम्मद नईम एडवोकेट और रहनुमा मुस्लिम लीग नून रिजवान बशीर कम्बो व दीगर न्याला हुक्काम से फौरी नोटिस लेकर शहरियों के होने वाले नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। पहले ही महंगाई ने जीना मुहाल किया हुआ है, ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जल गयी। महकमा वापडा की गफलत ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है, नुकसान का अजाला करवाया जाए।
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट की बिल्डिंग ब्रांच ने 1 साल के दौरान तामीरात और नक्शाजात की मद में 63 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करके पंजाब भर में मिसाल कायम कर दी है। सीईओ कॉर्पोरेशन कहते हैं कि 63 करोड़ रुपए से सियालकोट शहर में तामीर व तरक्की का नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। सीईओ कॉर्पोरेशन जुबैर वटो का कहना है कि गुज़िश्ता 25 सालों में बिल्डिंग ब्रांच में ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता साल हमने नई इमारतें तामीर करने वाले लोगों को लेक्चर दिए और लोगों को न सिर्फ गैर कानूनी तामीरात से रोका बल्कि नक्शाजात की कानूनी अहमियत के मुतालिक जरूरी मालूमात भी फराहम की गई, जिसकी वजह से हमने जो 17 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था उसे कई गुना ज्यादा रिकवरी की गई और 63 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा करवाया गया, जो कि पूरे पंजाब में एक मिसाल है। अब यही 63 करोड़ रुपया सियालकोट की तामीर व तरक्की पर लगाया जाएगा, जिससे तरक्की की नई राहें भी खुलेंगी और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से है, जहां पर गैर मयारी खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सेक्रेटरी फूड नादिर चट्ठा की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे TNN न्यूज के नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी फूड नादिर चट्ठा की खुसूसी हदायत पर गैर मयारी खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। साहिवाल डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर कई फूड्स पॉइंट की चेकिंग, आइस फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद, जबकि नाकिस इंतजाम पर मुतअद्दिद फूड यूनिट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। सेक्रेटरी फूड नादिर चट्ठा की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी साहिवाल डिवीजन में गैर मयारी खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ इन एक्शन है। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल में मार्जी बेकर्स और अदनान बेकर यूनिट को खुराक की तैयारी में नाकाबिले सुर्ख कलर की मिलावट पर 24,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। इसके अलावा पाकपतन में अड्डा नूरपुर में वाक़या रॉयल आइस फैक्ट्री को पानी का सैंपल फेल होने पर बेहतरी तक काम से रोक दिया गया। कमीर रोड पर रुस्तम मिल्क कलेक्शन सेंटर को कम फेट वाला दूध फरोख्त करने पर 12,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। मजीद हुजरा शाह मकीम में वाक़या शेख अनवर किराना स्टोर को एक्सपायर्ड एशिया की फरोख्त करने पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि फूड अथॉरिटी कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जी बहावलनगर धान की पैदावार में इजाफे के मौजू पर मेगा गैदरिंग। ये प्रोग्राम महकमा ज़राअत तौसी बहावलनगर ने मौजा नूरसर में मुनक़िद किया। इस गैदरिंग में धान की जदीद काश्तकारी, फी एकड़ में पैदावार में इजाफे के साथ साथ धान की बाकियात को जलाने के नुकसानात के बारे में आगाही फराहम की गई। चौधरी लतीफुल्लाह डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी बहावलनगर काश्तकारों को मुतवाज़िन खादों के इस्तेमाल और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के रहनुमा उसूलों पर मुफस्सिल बातचीत की। डिप्टी डायरेक्टर का मजीद कहना था कि गवर्नमेंट धान के प्रोजेक्ट के तहत बीज, खाद, ज़राअत और धान की जदीद मशीनरी पर लाखों की सब्सिडी दे रही, जिससे काश्तकारों को जरूर फायदा उठाना चाहिए। फोर्ट अब्बास बल्दिया मुलाजमीन का तनख्वाहों व पेंशन में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन ने म्यूनिसिपल कमेटी से चौक फुवारा तक रैली निकाली। रैली की क़यादत सदर एम्प्लॉइज यूनियन महर सज्जाद ने की। बल्दिया मुलाजमीन की तनख्वाहों व पेंशन में 15% इजाफा किया जाए। मुलाजमीन का मुतालबा, महंगाई के इस दौर में मुलाजिम तिबका पिस कर रह चुका है, मजीद माशी कत्ल ना किया जाए। महर सज्जाद सदर एम्प्लॉइज यूनियन मुतालबात पूरे ना किए तो 15 सितम्बर से म्यूनिसिपल कमेटी की मशीनरी मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। 15 सितम्बर से दफातर की तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। सिंध में हालिया बारिशों की तबाही के बाद लकी सीमेंट की जानिब से सिंध के सैलाबजदगान के लिए इमदादी सामान और राशन की तकसीम का काम किया गया। हालिया सैलाब की वजह से मुल्क भर की समाजी, सियासी और मजहबी तंजीमात अपने तरीकों से सैलाबजदगान की इमदाद के लिए कोशा हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत से पीछे नहीं है। इसी तरह लकी सीमेंट की इंतजामिया की जानिब से सैलाबजदगान की इमदाद के लिए इमदादी सामान जिला सांगड़ में भेजा गया। लकी सीमेंट की जानिब इमदादी सामान में राशन, कपड़े और जरूरियात जिंदगी की दूसरी अशिया भी मौजूद थी। इस मौके पर लकी सीमेंट इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि दुख की इस घड़ी में हम सैलाबजदगान भाइयों के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हैं। अब रुक करते हैं बहावलनगर का। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद फरहान शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी फूड नादिर चट्ठा की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी ऑपरेशंस टीमें मिलावटी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरगर्म हैं। बहावलनगर में दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली गई। टेस्ट के दौरान दूध में पानी, यूरिया और फार्मालीन की मिलावट पाई गई। मिलावटी दूध बहावलनगर में मुख्तलिफ होटलों पर सप्लाई किया जाना था। टेस्ट फेल होने पर गाड़ी में मौजूद 281 लीटर दूध मौके पर तलब कर दिया गया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि गैर मयारी दूध की सप्लाई रोकने के लिए
है। शहरों के दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि दूध एक बुनियादी गिज़ा, मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फोर्ट अब्बास में थाना फोर्ट अब्बास वाला की हुदूद में चोरों ने मस्जिद को भी न बख्शा। चोर मस्जिद के हाथे से मोटरसाइकिल चोरी करके रफू चक्कर हो गए। गला मंडी फोर्ट अब्बास की जामे मस्जिद में चोर ने सुबह की नमाज अदा की और जाते हुए मोटरसाइकिल भी ले गया। मोटरसाइकिल चोरी की फुटेज TNN ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि चोर मोटरसाइकिल चोरी करके ले जा रहा है। दूसरी जानिब चोर आज सुबह सवेरे ही निजी करियाना स्टोर के ताले तोड़कर गले से 2 लाख के करीब नकदी ले उड़े। बढ़ती हुई चोरी की वारदातों से अहलियान फोर्ट अब्बास ने DPO बहावलनगर फैसल गुलजार से चोरों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। अब रुक करते हैं हासिलपुर का, जहां सदर एम्प्लॉइज यूनियन नदीम सुहेल और जनरल सेक्रेटरी मलिक नईम ने क़यादत में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड बल्दिया मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान के बावजूद इजाफा न करने पर एहतिजाजी रैली निकाली। मुलाजमीन ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांध पेनाफ्लेक्सेस उठा रखी थी और वो हुकूमत पॉलिसियों के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। इसी हवाले से देखते हैं चौधरी मोहम्मद असलम की ये रिपोर्ट। हासिलपुर बल्दिया के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सदर एम्प्लॉइज यूनियन नदीम सुहेल और जनरल सेक्रेटरी मलिक नईम ने की। रैली में कसीर तादाद में बल्दिया मुलाजमीन ने शिरकत की, जिन्होंने बाजुओं पर स्याह पट्टियां पेनाफ्लेक्सेस उठा रखी थी और वो हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। एहतजाजी रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अदालत चौक पहुंची, जहां पर एपका यूनियन, एम्प्लॉइज यूनियन, बल्दिया के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन ने अपने अपने अंदाज में मुतालबात पेश करते हुए कहा कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। बल्दिया मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के ऐलान के बावजूद अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि बल्दिया के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। महंगाई अरूज पर है, गुजर औकात करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। वादा के मुताबिक सेक्रेटरी बल्दियात हुकूमत पंजाब बल्दिया मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द जारी करे। बसूरत दीगर बल्दिया मुलाजमीन इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। सफाई सुथराई के निजाम की बंदिश के साथ साथ हम कलम छोड़ हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद असलम, TNN हासिलपुर। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर जिला साहिवाल में तहसील लेवल पर PHFMC हेल्थ मुलाजमीन ने रेगुलराइजेशन के हवाले से एहतिजाज किया है। एहतिजाज में मेन अहदेदारान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अपील करते हुए कहा कि 18 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सीटों पर काम करने वाले PRSP से अब PHFMC के मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। अगर हमारा ये मुतालबा पूरा ना किया गया तो 26 सितम्बर को 14 अजला में जिला लेवल पर प्रेस क्लब से DC ऑफिस तक एहतिजाज किया जाएगा और 7 अक्टूबर को 14 अजला में तमाम हेल्थ फैसिलिटीज के काम को बंद कर दिया जाएगा और 10 अक्टूबर को पंजाब असेंबली के सामने पर पुरअमन धरना दिया जाएगा। जब PHFMC मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया जाता है, धरना जारी रहेगा।